गुड मॉर्निंग। आशा करती हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और अति आवश्यक हो तभी बाहर निकल रहे होंगे, और जब बाहर निकलना है तो मास्क का प्रयोग करना है, ये भी आपको अच्छी तरह पता ही होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस ने ये जनसंख्या का जो सिद्धांत है उसको 1798 में प्रतिपादित किया था। माल्थस ने यूरोपियन कंट्रीज में जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और उसी चिंता और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को देखने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय जो पूर्व धारणा इस सिद्धांत से संबंधित है, उसमें पहली पूर्व धारणा कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए खाद्य सामग्री बहुत जरूरी है, जीवन निर्वाह के लिए खाद्य सामग्री अति आवश्यक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष की जो यौन इच्छा है वो भी स्वाभाविक है, स्थिर है, जो कि सीधे सीधे संतान उत्पत्ति को जन्म देती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा, आर्थिक संपन्नता और खाद्य सामग्री, आर्थिक संपन्नता और संतान उत्पत्ति में सीधा या गहरा संबंध है। जैसे ही गरीब या मजदूर थोड़ा उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो सोचता है कि हम और बच्चों का भी पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा या चौथी पूर्व धारणा कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम पाया जाता है। मतलब आज जो कृषि में उत्पादन है वो अगले साल नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति में भी कमी आती रहती है और हर व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि वो मृदा का ट्रीटमेंट करवा सके और उसकी उर्वरक शक्ति को यथावत जैसे थी वैसे बना सके। तो कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम पाया जाता है। इन चार पूर्व धारणाओं के आधार पर उन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत की आगे व्याख्या की। उन्होंने जो पहला मुख्य बिंदु जो उनके सिद्धांत का है वो ये है कि खाद्य सामग्री और जनसंख्या वृद्धि में असंतुलन पाया जाता है। मतलब जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हम खाद्य सामग्री प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। दूसरा, उन्होंने कहा इस सिद्धांत के तहत कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, मतलब दुगनी होने की क्षमता रखती है। 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। तीसरा, खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, जहां पर खाद्य सामग्री 6 है वहां जनसंख्या 32 है। 32 और 6 का अंतर आप देख लीजिए। तो किस तरह से सभी व्यक्तियों के लिए जो खाद्य सामग्री है वो पर्याप्त नहीं है। और यही स्थिति अगर आगे चलती रही, यही अनुपात अगर आगे चलता रहा तो बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट की भी स्थिति हो सकती है। और जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी स्थिति है जिसमें जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है, प्राकृतिक वृद्धि दर इतना अधिक हो जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है? जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो ये जितना अधिक बढ़ता चला जाएगा उतनी ही अधिक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सामने दिखाई देगी। न तो कोई कानून रह जाता है, न कोई नियम काम करता है। भूखा व्यक्ति, उसको कोई नियम नहीं दिखेगा, न कोई कानून दिखेगा, और समाज में असामाजिक कार्य जो है वो, असामाजिक तत्व जो है वो बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जनसंख्या हर 25 वर्ष में दुगनी होने की क्षमता रखती है या दुगनी हो जाती है, और इसी के कारण 200 वर्ष बाद जो जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री का जो अनुपात होगा वो 256:9। तो ये जो दुष्परिणाम जनसंख्या वृद्धि का जो सामने देखने को आता है या जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जो आती है तो बहुत भयानक परिणाम लेकर आती है। आगे उन्होंने सिद्धांत को समझाने के बाद उन्होंने कैसे इस जनसंख्या पर रोक लगाई जाए इसका भी तरीका उन्होंने बताया। एक तो उन्होंने कहा पहला प्राकृतिक अवरोध। प्राकृतिक अवरोध बहुत कष्टकारी होता है, जैसे युद्ध, बाढ़, महामारी, अकाल, भूकंप आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जो बहुत कष्टकारी चेक है। ये बहुत जनसंख्या का ये जो नियंत्रण है ये बहुत कष्टकारी है। अभी आज जो स्थिति कोरोना वायरस को लेकर चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। कितना कष्टकारी परिणाम है ये, किस तरह की मौत है ये, कि कितनी कष्टकारी है व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए, ये आपके सामने है। दूसरा उन्होंने कहा निवारक या प्रतिबंधक अवरोध, मतलब प्रिवेंटिव चेक। हम प्रिवेंशन किस तरह से हम नैतिक रूप से और कृत्रिम रूप से जनसंख्या की या जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। नैतिक अवरोध का मतलब होता है कि संयम रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, विलंब विवाह के रूप में हम इस पर चेक लगा सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कृत्रिम साधन, जो समय समय पर सरकार द्वारा भी इसका प्रचार किया जाता है, चिकित्सा विभाग द्वारा भी इसका प्रचार करवाया जाता है कि कैसे कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके जनसंख्या पे व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है, समाज को अपना योगदान दे सकता है जनसंख्या के नियंत्रण में। तो इस सिद्धांत के बनने के बाद आलोचना भी हुई इसकी। सबसे पहली आलोचना तो मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों ने किया। तो उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गरीबी है वो उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों के नियंत्रण होने के कारण आती है। दूसरी आलोचना कि बच्चों की इच्छा यौन इच्छा से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि सामाजिक इच्छा से भी रिलेटेड है। समाज भी इच्छा करता है बच्चों की और तब संतान उत्पत्ति होती है। तीसरा, जनसंख्या सदैव ज्यामितीय अनुपात में नहीं बढ़ती, क्योंकि अलग देशों में, खासकर विकसित देशों में पैटर्न अलग है। हर देश, हर समाज, हर काल में अलग अलग पैटर्न काम करता है जनसंख्या से रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि ज्यामितीय अनुपात में ही जनसंख्या बढ़ती है। इस सिद्धांत ने प्रौद्योगिकी की बिल्कुल अनदेखी कर दी है। कहा जाता है कि हरित क्रांति जब आई तो इतने वृहद स्तर पर उत्पादन हुआ, उन्नत तकनीकी की मशीनों द्वारा, उन्नत किस्म के खाद और बीजों द्वारा जो वृहद स्तर पर उत्पादन हुआ कृषि के क्षेत्र में, उसने बहुत हद तक लोगों की आवश्यकता को, जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया। तो ये है माल्थस के जनसंख्या का सिद्धांत। आशा करती हूं कि आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, और इसमें जो जो टॉपिक हैं, बच्चों से मेरा अनुरोध है कि उसको अच्छी तरह से बार बार सुने और इसमें से जो प्रश्न निकलते हैं उसके उत्तर भी साथ साथ लिखें। धन्यवाद।